लाहौर की फजा आलूदा। ओमिक्रॉन का खौफ। दवाएं महंगी होंगी। और चोरनियों का ड्रॉप सीन। लेकिन सबसे पहले बात क्रिकेट की करेंगे। आपको बताते चलें कि पहली इनिंग्स में बांग्लादेशी टीम 87 रन पर ही ढेर हो गई और 101 रन से कम आउट होने पर बांग्लादेशी टीम को फॉलो ऑन का सामना है। साजिद खान के 8 शिकार शाहीन अफरीदी ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने पहली इनिंग 300 रन 4 विकेट्स पर डिक्लेयर की थी। पाकिस्तान की जानिब से 4 खिलाड़ियों ने सेंचुरी स्कोर की थी। आपको आगाह कर रहे हैं बांग्लादेश में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के हवाले से। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट मैच के जो शुरू के दिन हैं वो बारिश की नज़र रहे, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि पहली इनिंग में बांग्लादेश टीम 87 रन पर ढेर हो गई है। 101 रन से कम पर आउट होने पर बांग्लादेशी टीम फॉलो ऑन का शिकार हो गई। 8 विकेटें ली थी साजिद खान ने, तो लग भी रहा था कि एक एंगल से शायद 10 खिलाड़ी भी वो आउट कर जाएं। बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पाकिस्तान की, क्योंकि आपको पता है कि स्पिन बॉलिंग ऑप्शन और बांग्लादेश की अभी भी वही चीज़ नज़र आ रही है कि समझ नहीं आ रही कि बांग्लादेश की जो टीम है उनका बैटिंग ऑर्डर क्या है। मुशफिकुर रहीम बैट करते हैं मिडिल ऑर्डर के अंदर, साकिब अल हसन जो कि एक बैकबोन जाने जाते हैं। आपको पता है जब टेस्ट मैच स्टार्ट हो रहा था सब ने ये बात की कि साकिब अल हसन के आने से इनको एक प्लस पॉइंट होगा। सीनियर कैंपेनर, आपको पता है बॉल भी कर पाते हैं, बैटिंग भी, और मुश्किलात में उन्होंने बड़ा साथ दिया बांग्लादेश का हमेशा। उनका रिकॉर्ड भी सबसे अच्छा है बांग्लादेश टीम में। उनको अब 6-7वें नंबर पर बैटिंग करवाते हो, तो अभी तक जो इनकी बैटिंग है वो सबसे बड़ा इशू रहा है बांग्लादेश के लिए। आपका जो टॉप ऑर्डर है वो यंगस्टर्स से भरा हुआ है, आपको एक्सपीरियंस कैंपेनर्स के साथ जाना पड़ता है टेस्ट मैचेस में। लेकिन बांग्लादेश ने वो चीज़ बिल्कुल ही ऑपोजिट की है। मैं कहीं पढ़ भी रहा था, उनके कोच ने ये बात की थी कि वर्ल्ड कप के अंदर अगर आप करें तो जो अभी रिसेंटली खत्म हुआ है वो बेशक T20 था, लेकिन उसमें भी हमारी जो परफॉर्मेंस इतनी खराब इसलिए लोगों ने यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा चांसेस दिए हैं। या T20 जो पाकिस्तान के खिलाफ आपने खेला है उसमें भी आपने यही काम किया था। तो आपको सीनियर टीम के आगे सीनियर कैंपेनर्स को डालना पड़ता है, जो बांग्लादेश में नजर आया कि बिल्कुल ही आउट ऑफ द फ्लो है। बॉलिंग में आप देख लें बांग्लादेश की जो टीम है, पाकिस्तान के जितने भी बैट्समैन है, चाहे अब्दुल्ला शफीक हो, आबिद अली हो, खास करके अजहर अली की मैं कहूँ कि उनको बड़ा तनकीद किया जा रहा था, हमने भी उनको क्रिटिसाइज किया, लेकिन अच्छी बात है कि उन्होंने परफॉर्म किया। 1 डाउन पोजीशन पे बाबर आजम ने परफॉर्म किया, फवाद आलम ने परफॉर्म किया, कि ओवरऑल आपकी जो टीम है इस वक्त अच्छा एक जेल्ड अप यूनिट चल रहा है। लेकिन बांग्लादेश को अपने ऊपर काम करने पड़ेगी। अभी जैसे आपने कहा फॉलो ऑन का खतरा, ऊपर से आई गेस के अगर ये बारिश वाला मामला ना होता तो पाकिस्तान आराम से शायद टेस्ट मैच इंशाल्लाह जीत भी जाता। देखने वाली बात है कि आज 5वां दिन है, बारिश तो है नहीं वहां पर, कि कितनी जल्दी पाकिस्तान की टीम कोशिश करेगी कि हम इसको वाइंड अप करें। ठीक है, अवैस आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि गुज़िश्ता रोज़ भी हम पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से बात कर रहे थे, तो ये बताइएगा कि एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि बांग्लादेश की कुछ गलतियां हैं, ऑब्वियसली उसका फ़ायदा पाकिस्तान टीम को भी हुआ है। अगर यहाँ पर बांग्लादेश के अलावा कोई और टीम होती तो पाकिस्तान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता? पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से अगर बात करें। देखिए, आपको पाकिस्तान काफ़ी अरसे से वाइट बॉल क्रिकेट में तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। टेस्ट मैचेस में थोड़ा बहुत पाकिस्तान के हमेशा इश्यूज रहे हैं। मैंने आपको पहले भी याद हो जब ये सीरीज स्टार्ट हो रही थी मैं बात कर रहा था, तो मैंने बताया था आपको कि जो पाकिस्तान की जो हमेशा, चाहे वो हम लोग तीसरी इनिंग्स में बैटिंग करें चाहे चौथी में करें, हमारी इनिंग्स क्रम्बल करती है। आपने पहले टेस्ट मैच में भी देखा होगा, बेशक विकेट अजीब सी थी, लेकिन जहां पर आपके ओपनर्स ने स्कोर किया, जैसे ही वो आउट हुए तो आपने देखा आपकी नीचे लाइन लग गई थी टीम की। तो ये मसले हमारे साथ चलते रहते हैं। मसला ये था कि जिस वक्त आप बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान ने देखें आपको T20 भी हराया, टेस्ट मैच भी हराया। बांग्लादेश में बांग्लादेश को हराना आसान नहीं है। आप अगर ट्रैक रिकॉर्ड पिछला देखें तो बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, वहां पर न्यूजीलैंड को भी हराया। तो आसान नहीं होता कि जब आप बांग्लादेश में खेल रहे होते हो। लेकिन पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है इसमें। हाँ, दूसरी टीम जरूर होती तो आपको पता है, क्योंकि सीनियर कैंपेनर्स का बड़ा एक जो है ना वो टीम में एक फायदा होता है। आप देखें ना श्रीलंका को, आप देख लें अभी भी वो स्ट्रगलिंग फेज पे है, क्योंकि उनके पास यंगस्टर्स आ रहे हैं लड़के। बेशक उनके पास जो रिसोर्सेज कम होते हैं, बांग्लादेश टीम के पास बैकअप रिसोर्स भी कम होता है, इतना ज्यादा होता नहीं इनके पास। तो वो चीज़ अभी आपको क्लियर नजर आ रही है कि लड़के यंग हैं, अंडर 19 लेवल से उन लोगों ने पिक किए हुए हैं और अच्छे क्रिकेटर्स हैं, लेकिन टाइम लगता है एक्सपीरियंस टीम के आगे। आपको एक सेंस में होता है ना कि जब एक एक्सपीरियंस टीम खेल रही होती है, जो अगर यंग टीम आप डालते हो तो जीतना भी आना चाहिए बड़ी टीम से। तो वो चीज़ अभी तक बांग्लादेश की जो टीम है वो मैं कहूँगा कलेक्टिवली जो होता है कोलैबोरेशन जो उनकी यूनिट की है वो भी बन नहीं रही है उनकी। ठीक है, यंगस्टर्स की आप बात कर रहे हैं और सीनियर खिलाड़ियों की भी आप बात कर रहे हैं, तो ये भी बताइएगा अवैस के हमारे वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें हमें यूटिलाइज़ किया जाना था लेकिन हम नहीं कर सके और हमें करना चाहिए था तो मज़ीद बेहतर रिजल्ट सामने आते।
अच्छा, मेरी एक चीज़ हमेशा ना, मैं देखें क्रिकेट इतनी ज़्यादा आपकी होगी है कि अगर आप लीग क्रिकेट्स में भी जाएं तो आपको पता है कि PSL है, बिग बैश है, जैसे अभी देखें ना आप, लंकन प्रीमियर लीग हो रही है, बिग बैश हो रही है, उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग है, उसके बाद आपका पाकिस्तान की इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ है, कि वेस्ट इंडीज सीरीज़ बीच में आ गई है, फिर 6 महीने आगे से रह गए हैं वर्ल्ड T20 के लिए। तो इतनी ज़्यादा क्रिकेट है जिसके अंदर आपको जो आपके जो सीनियर कैंपेनर्स, खास करके जैसे आपके जो स्ट्राइक फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी हैं, इनको बड़े तरीके से आपको हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि आपकी ऑब्वियसली नज़र होती है वर्ल्ड कप के लिए। मेरी हमेशा से ये बात रही है कि देखें, आप जब बांग्लादेश का टूर करते हैं, आपने अगर मैच जीता होता है तो कम से कम आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम लोग एटलीस्ट अपना जो प्राइम फास्ट बॉलर है उसको रेस्ट दें। देखें फास्ट बॉलर, क्योंकि उसकी हमेशा कहते हैं लाइफ कम होती है, फास्ट बॉलर इतनी अगर अल्लाह ना करे उसको इंजरी हो जाए तो उसका क्रिकेट कैरियर खत्म हो जाता है, तो आपको बड़े तरीके से उसको हैंडल करना पड़ता है बॉलर्स को। ये चीज़ है कि मैं कहता हूँ, देखिए जाहिद महमूद भी बाहर आपके पास बैठे हुए हैं, आपने उनको चांसेस कब देंगे लड़कों को? मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा इस टीम को, टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्रिटिसाइज बनता भी नहीं, लेकिन एक बात कर रहा हूँ कि चांसेस भी उन लड़कों को देना जो बेचारे बाहर बैठे होते हैं। उन बेचारों को 6 मैचेस के लिए आप साथ लेके जाते हो, खिलाते नहीं हो, जंग लग जाता है, आखिर में आप उसको ड्रॉप करते हो और फिर वो तनकीद ठीक करते हैं कि हमारा कसूर क्या था भाई, हम तो खेले भी नहीं है, ना हमारी परफॉर्मेंस पे कोई क्वेश्चन मार्क है, तो हमें ड्रॉप किस लिए किया जाता है। तो ये कोशिश करनी चाहिए हमारी टीम को कि जब इन जैसे टूर्स पे जाएं तो आप एटलीस्ट यंगस्टर्स जो आपके साथ हैं, जो लड़के जो बेंच लाइनअप पे जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म कंसिस्टेंटली किया है, उनको भी चांस दिया जाए यहाँ पर जाके। इसकी सीरीज आपकी सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप अपने नए लड़के को चांस अपने होम टाउन में दें, क्योंकि इन विकेट्स पे वो खेलते हैं। किसी लड़के को आप उठा के दो कि आओ जी जाओ इसके आगे परफॉर्म करो, जहाँ पर आपको पता है कि आपके जो सीनियर लड़के हैं वो भी परफॉर्म नहीं कर सकते बाउंस पेस की वजह से। तो जो अभी वेस्ट इंडीज का टूर आ रहा है, सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे। आपने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेले जाने वाले टेस्ट मैच के हवाले से हमसे बात की, बहुत शुक्रिया। कुछ मौसम की बात करें तो पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मॉग आज बरकरार है। 221 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस नाक और सांस की बीमारियों में इजाफा हो गया है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत कर दी। चीन का शहर वुहान दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर, जबकि भारत का शहर दिल्ली दुनिया का छठा आलूदा तरीन शहर बन गया। और कोरोना वायरस से 24 घंटे के दौरान मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक मोहलिक वबा से मरने वालों की तादाद 28,793 हो गई है। मुल्क में एक ही दिन के दौरान 43,503 टेस्ट किए गए, जिनमें से 310 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। 24 घंटे में कोरोना मुस्बत मरीजों की शरह 0.71% रही। 783 मरीजों की हालत अब भी तशवीशनाक है। और दूसरी जानिब आलमगीर वबा कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खौफ, नॉर्वे, पोलैंड और स्वीडन ने कोरोना पाबंदियों में सख्ती कर दी है। WHO के मुताबिक ओमिक्रॉन के खिलाफ मौजूदा वैक्सीन नाकाम होने का इम्कान नहीं है। शवाहिद नहीं मिले कि कोरोना ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक है। और कुछ महंगाई की बात करें तो दवाओं की कीमतों में 400% तक इजाफे का खदशा है। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरेशन एसोसिएशन के सदर का कहना है कि हुकूमत IMF के दबाव पर सेल्स टैक्स लगा रही है। खाम माल पर 17% सेल्स टैक्स लगाने से दवाएं महंगी होंगी। 100 रुपए वाली दवा 500 रुपए की हो जाएगी। अगर हमें ये सेल्स टैक्स लग जाएगा और हमारी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी तो उसके लिए हम लोकली प्रोडक्शन भी हमारी सफ़र करेगी, और उसके अलावा जो हम एक्सपोर्ट में कंपटीशन में जाते हैं और वहाँ पे प्राइस की पूरी वॉर चल रही होती है, उसमें भी हमें बहुत सारे जो ऑर्डर्स हैं वो हमारे हाथ से निकल सकते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो IMF के प्रेशर में गवर्नमेंट लगा रही है, IMF का भी जो है वो उनको साथ देना है इस वक्त गवर्नमेंट को, उनकी मजबूरी है, मगर हमारी मजबूरी ये है कि हम ये नहीं चाहते कि किसी भी सूरत में फ्यूचर में दवाइयाँ शॉर्ट हो जाएं। बट जब ये एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा 17%, 17.5% का, तो उसमें बहुत सी ऐसी दवाइयाँ जिनको हम ऑर्फन ड्रग्स कहते हैं या बहुत असेंशियल ड्रग्स होती हैं, उनकी शॉर्टेज होने का ख़तरा है। सो हमारी रिक्वेस्ट यही होगी कि हमें बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी तरह ज़ीरो रेट पे रखा जाए। अब 2 रुपये की एक टेबलेट कॉस्ट पड़ रही है और ऊपर से गवर्नमेंट का प्रेशर है, आप उसको इंपोर्ट भी नहीं कर सकते फिनिश सूरत में, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में इंपोर्ट नहीं कर सकते। अब गवर्नमेंट से जब हमारी बातचीत चल रही है तो उनको हमारी कास्टिंग भी चली गई जिस तरह आपने फरमाया, और उसके बाद अगर वो प्राइस उसकी 3 रुपये या 2.5 रुपये कर देते हैं तो कितने % इंक्रीज़ होगा जी? ये तो 300% इंक्रीज़ हो गया, ये तो 2 टाइम हो गया, 3 टाइम हो गया।
इस तरह की प्राइसेस ज़रूर हुई हैं, वो जो प्रोडक्ट अंडर कास्ट थी और बहुत ज़्यादा अंडर कास्ट थी, क्योंकि पिछले 15 साल से प्राइस इंक्रीज नहीं हुई थी। हर चीज़ अपनी जगह पे स्टेबल थी, रुकी हुई थी। उसकी वजह से जब ये गवर्नमेंट ने स्कीम दी, क्योंकि वरना इंडस्ट्रीज बंद हो जाती। और महंगाई का जिन बेकाबू, लाहौर में रोटी और नान की कीमतें बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि रोटी 10 रुपए से बढ़ाकर 12 और नान 15 रुपए से बढ़ाकर 18 रुपए मुकर्रर कर दिया गया है। नान बाई एसोसिएशन ने हंगामी इजलास बुला लिया, मौकिफ अपनाया कि आटे का थैला 850 से 1100 रुपए का हो गया। गैस और बिजली के निर्ख भी बढ़ गए। मौजूदा कीमत पर नान और रोटी नहीं बेच सकते। कमिश्नर कराची ने दूध की कीमत के तयन के लिए आज इजलास तलब कर लिया है। कमिश्नर ऑफिस में होने वाले इजलास में डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के हुकाम भी शिरकत करेंगे। लाहौर में दूध की कीमतों में 15 रुपए फी किलो तक इजाफा कर दिया गया। और कराची के अवाम को एक और झटका, नेपरा ने बिजली के नर्ख मजीद बढ़ा दिए हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली फी यूनिट 3 रुपये 75 पैसे महंगी कर दी गई है। इस फैसले से शहरी दिसंबर के बिजली के बिलों में 7 रुपये इजाफी अदा करेंगे। इजाफे का इतलाक लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा का वादा, कम बिजली बिल ज्यादा, अवाम महंगाई से तंग, फिर होगी बिजली के बिलों से जंग। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अवाम को एक बार फिर जोर का झटका दे दिया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 भी नहीं, बल्कि 3.25 रुपए का इजाफा कर दिया। बिजली के बढ़ते हुए निर्खों ने कराची के अवाम का सुकून छीन लिया है। कीमतों में इजाफे के बाइस कराची वालों की जेब से 7 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बिजली सितंबर के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई, जिसके चार्जेस दिसंबर के बिलों में वसूल किए जाएंगे। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की जानिब से सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए दायर दरखास्त पर नवंबर में समाअत की थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।